वेलकम बैक टू एलियो अपडेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपनी लॉ का लास्ट मिनट रिवीजन पार्ट 2, क्योंकि अभी तक आप लोगों के पास में पहुंच भी गए होंगे कुछ क्वेश्चंस। दूसरी सीरीज़ चल रही है हमारी, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक बेटर MCQ मिल पाए, तो आप लोगों के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस लास्ट मिनट में ही कवरिंग हो जाए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। देखो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, रीडिंग लगानी है, ऑप्शन पे भी रीडिंग लगानी है। एक फेयर रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ वोटिंग। अच्छा, मैंने पढ़ाया था सेक्शन 98 में कि वोटिंग जो होता है आपका, वो बाय द वे ऑफ पोल से भी हो सकता है, मतलब पोल क्रिएट करा जाता है और हम वोटिंग करते हैं। फिर शोइंग बाय हैंड, ठीक है, इससे भी वोटिंग हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसको हम लोग बाय द वे ऑफ, जैसे गूगल फॉर्म हो गए, ठीक है, इससे भी वोटिंग कराते हैं। और कुछ एक सॉफ्टवेयर भी होते हैं, इससे उससे वोटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन A B इस तरीके से, येस नो इस तरीके से होता है। तो इसमें से आंसर राइट कौन सा है? तो प्रोक्योरमेंट ऑफ शेयर, मतलब जो शेयर है उनके खरीद से वो मतदान नहीं किया जाता है। ऑप्शन B इज़ राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिलेशन टू अ कंपनी विच आ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन अ की मैनेजरियल पर्सोनल। अब देखो, KMP वाला कॉन्सेप्ट, KMP में कौन आता है भैया? KMP में आता है CEO, MD, CFO और जो है मैनेजर्स आते हैं कि मैनेजरियल पर्सन में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो जो है CFO भी आते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी आते हैं और CFO भी। तो ट्रिब्यूनल की मैनेजरियल पर्सन नहीं होता है ये हमारे ये इसका काम क्या होता है? NCLT जब कोई विवाद हो जाता है कंपनी में, तब वो वहाँ पे आते हैं और फिर उसके बाद में वो जो है एक फ़ैसला करते हैं। या फिर जैसे कि IBC को ख़त्म करके हम लोग NCLT में आए ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, IBFC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। ठीक है, तो ये इन सब से हम लोग आए हट करके NCLT में। तो NCLT ट्रिब्यूनल जो है की मैनेजरियल पर्सन में नहीं आएगा बच्चे। फिर उसके बाद में द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द, देखो ध्यान दो जरा, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अपॉइंट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा बच्चे ध्यान से सुनो, ओके ध्यान से सुनो। जो हमारा फर्स्ट ऑडिटर है, ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर का क्या मतलब है कि अभी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के पश्चात आप जो है अपने डायरेक्टर लेकर के आ रहे हो, है ना। तो डायरेक्टर आप लेकर के आ रहे हो, तो जैसे कि इसमें इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑडिटर कहलाएगा। फर्स्ट ऑडिटर कब तक आ जाएगा? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनुअल जर्नल मीटिंग में कहेगी कि आ जाओ भैया। ठीक है, तो ये 30 दिन के अंतर्गत होगा। अगर ये फेल हो जाती है तो 90 दिन का समय मिलेगा। जो शेयर होल्डर हैं वो लोग EGM ला करके, EGM से जो है वो लोग अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो 30 दिन और 90 दिन याद रखना, इसका आंसर होगा 30 दिन। ठीक है, विच ऑफ द इज़ नॉट अ लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर की कौन सी लीगल पोजीशन नहीं है? डायरेक्टर एज अ एजेंट के तौर पे भी काम करता है ना, मतलब एजेंट का मतलब ये है कि एक कार्यकारी रूप में काम करता है। उसके बहुत सारे काम हो सकते हैं, वो अपनी बहुत सारे अहमियत को समझता है। ट्रस्टी के फॉर्म में भी काम कर सकता है, मे भी हो सकता है जो डायरेक्टर है वो उसने पैसा भी लगाया हो, ठीक है, वो ट्रस्टी भी बन सकता है। ऑफिसर, बिल्कुल, जो डायरेक्टर है वो ऑफिसर भी हो सकता है, लेकिन वो सप्लायर नहीं हो सकता, बिकॉज सप्लायर बिल्कुल एकदम बियॉन्ड द कंपनी चला जाता है, वो बिजनेस से रिलेटेड हो जाता है। तो इसका ऑप्शन D राइट होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। अब बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने बताया था 2 तरीके के रेजोल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल होता है। जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है वो रेजोल्यूशन को जब कंपनी के जो बहुत ज़्यादा अहम
फैसले नहीं होते हैं तब वो करा जाता है। और जब जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है वो कंपनी के अहम फैसलों को पूरा करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल रेजोल्यूशन एक ऐसा रेजोल्यूशन है जो रेजोल्यूशन आपका कंसीडर ही नहीं करा जाता है, मतलब इन द कंपनीज एक्ट ये चीज़ तो डिफाइन करी ही नहीं थी, तो यही आंसर बन जाएगा। फिर इन द केस ऑफ बोर्ड मीटिंग द नोटिस गिवन बिफोर द मीटिंग, 21 दिन पहले आपको पता लग जाना चाहिए मीटिंग है। अगर 21 दिन पहले नहीं पता चला, फॉर एग्जांपल मैंने बोला 14 सितंबर को मीटिंग होगी, ठीक है। अब 14 सितंबर को मीटिंग इन द सेंस कि 21 दिन पहले, अब 14 के पहले 21 गिनो, इधर ये 14 हो गए, उधर वो 7 हो गए, तो 22 अगस्त को नोटिस चली जानी चाहिए थी, तभी तो मीटिंग कंडक्ट हो पाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ CSR कमेटी। अच्छा, CSR कमेटी की मैंने क्या बताई थी, मैंने बोला था प्रॉफिट हो 5 करोड़ से ज़्यादा, या फिर टर्नओवर हो 1000 करोड़ से ज़्यादा, और जो आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो आपको CSR में इन्वेस्ट करना होगा। CSR में इन्वेस्ट करने के लिए सिंपल सा तरीका है, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसका जो है आपको 2% देना पड़ता है। सारी चीज़ें बहुत स्मूथ वे में चलती रहती हैं। तो इसका जो आंसर है इज़ नॉट अ कंडीशन। कौन सी कंडीशन नहीं है बच्चे? नेट एसेट वाली कंडीशन नहीं है। नेट वर्थ ऑफ 500 जो है, ओके, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है, टर्नओवर 1000 करोड़ से, नेट प्रॉफिट 5, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है वो इसकी कंडीशन नहीं मानी गई है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन, तो इसका सिंपली मैंने बताया था एक बारी कि स्पेशल रेजोल्यूशन उनके लिए पास होता है जिनमें अहम फैसले लेने होते हैं। तो अगर आप AOA में चेंजेस करोगे, मतलब कंपनी के दायित्व और कंपनी की जो ड्यूटीज़ होती हैं उनके लिए अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन मैनेजीरियल पर्सनल शेल बी, देखो 11% नेट प्रॉफिट, 11% ऑफ टर्नओवर, 6% ऑफ नेट प्रॉफिट, 15% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो इसका जो आंसर होगा वो नेट प्रॉफिट का 11% हम लोग देते हैं एज पर अमेंडमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद में the term minutes of the meeting company represent office record of the following टाइम ऑफ द मीटिंग, तो जो मिनट्स होते हैं वो कब बनाए जाते हैं? वो ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग में बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ राइट। Next question, appointment of women director is mandatory for the which company? Every unlisted company, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी कौन सी कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरी है? तो ये पब्लिक कंपनी हैविंग अ कैपिटल 10 करोड़, पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर 300 करोड़, पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर 100 करोड़, तो ये पब्लिक कंपनी के लिए है, पब्लिक कंपनी हैविंग अ टर्नओवर 100 करोड़, ठीक है। अ पर्सन कैन एक्ट एज अ प्रॉक्सी ऑन अ बिहाफ ऑफ मेंबर नॉट एग्जिट, ठीक है। तो प्रॉक्सी कितने के लिए हो सकती है? 20 से ज़्यादा के लिए नहीं हो सकती है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर, अब इंटरिम डिविडेंड कैसे मिल जाता है? इंटरिम डिविडेंड आपको AGM तक मिल जाना चाहिए, ठीक है, AGM तक मिल जाना चाहिए। फिर आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर अ रिपोर्ट टू अ सबमिटेड व्हेन, आफ्टर अ अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी लिक्विडेटर रिपोर्ट इज सबमिटेड विद इन, देखो 45 दिन के अंदर जो है लिक्विडेटर को जो है देना पड़ता है, आपको जवाबदेही देनी पड़ती है, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। पर्सन कंपनी शेल बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट विद इन, ठीक है,
वन पर्सन कंपनी को कब अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अदर डॉक्यूमेंट विद इन कितने दिन तक कर देना चाहिए, तो उसको भी 3 महीने के अंतर्गत कर देना चाहिए, मतलब 90 दिन के अंदर कर देना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय द नेफ्रा में प्रिफर अपील बिफोर, तो ये एप्लीटेट ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका आंसर होगा अ पर्सन अग्रीव्ड एनी ऑर्डर नेफ्रा, तो इसका जो बिफोर, तो इसका आंसर जो होगा ट्रिब्यूनल, एप्लीटेट ट्रिब्यूनल। द होल प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन, तो ये आपका बैंक्रप्सी कोर्ट जो है वो आपका पूरा प्रोसेस जो है 60 दिन में डन हो जाना चाहिए। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज प्री एज्यूम टू हैव अ रीड द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन एंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट इज़ नोन एज, तो ये देखो पर्सन है डीलिंग कर रहा है कंपनी से, प्री एज्यूम ये मान करके कि मेमोरेंडम में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जितने भी हैं उसको सब चीज़ें पता है, तो ये क्या कहलाता है, ये इन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहलाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहलाता है कि कंपनी ये मान करके चलती है कि हमारे संग जितने लोग डील कर रहे हैं उनको एओए के बारे में पता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी इज़ मैंडेटरी, ठीक है, तो ये ऑडिट कमेटी किसको रखनी चाहिए, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा, पेड अप शेयर कैपिटल नेटवर्थ 20 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, ऑल कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ 20 करोड़ या उससे ज़्यादा। मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस पे जो है आपको 14% का जो है वो मिल जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, कॉल इन एडवांस पे, और कॉल इन अरियर पे 12% का आपको जो है वो पे करना पड़ता है कॉल इन अरियर पे, अगर अरियर हो गया है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के लिमिट मेंबर होने चाहिए 200, ये तो सही है। रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ओके, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ये बी है, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंट बाय, तो गवर्नमेंट कंपनी किसके द्वारा अपॉइंट कर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट करी जाती है, ठीक है। फिर द बेनिफिट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज़ अवेलेबल द आउटसाइडर, द डायरेक्टर, ऑफिसर ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर, सिंपल सा आंसर है, आउटसाइडर से बचाती है, ठीक है, इंडोर मैनेजमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि कंपनी के बाहर जितने भी लोग डील करें उनको पता है कि एओए में क्या लिखा हुआ है, क्या जिम्मेदारियां हैं उनकी, ठीक है। फिर आफ्टर फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी इट मस्ट बी इशूड विद इन, तो प्रोस्पेक्टस जो होता है बच्चे वो आपका विद इन 30 दिन के अंदर जो है वो इशू हो जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, और नेम अप्रूवल जो है वो 15 दिन के अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला कि मुझे कंपनी फॉर्म करनी है, तो मैं चेक करती हूँ कंपनीज़ जो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स है वहाँ पे जा कर के चेक करती हूँ, मैंने नाम लिया, मेरा अप्रूवल आ जाएगा 15 दिन में, ठीक है। द फर्स्ट एनुअल जर्नल मीटिंग मस्ट बी एंड ऑफ ईयर, 9 मंथ के एंड होने से पहले ही हो जाती है, ठीक है, 9 महीने के अंतर्गत हो जाती है। फिर द गैप बिटवीन 2 एनुअल जर्नल मीटिंग मस्ट बी, तो जो गैप होता है वो आपका जो होता है वो 18 दिन से कम होना चाहिए, ठीक है, जो गैप होता है वो 18 से कम का होना चाहिए, ठीक है। फिर शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी ओनली, मैनेजिंग डायरेक्टर, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और प्रोमोटर्स, इसका ऑप्शन सी होगा, जो आपके 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर मांगते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम पे भी आया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कंपनी में बी
मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ अ मे बी 1500, 5000, 10,000, अनलिमिटेड। सिंपली यार लिमिट्स तो है ही नहीं, तो अनलिमिटेड आंसर होगा। अ कंपनी फॉर्म एज अ स्पेशल एक्ट पास बाय इधर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, वो आपका गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा, ठीक है। फिर अच्छा, स्टैट्यूटरी कंपनी कैसे हो जाती है? स्टैट्यूटरी कंपनी वैसे हो जाती है जैसे कि मान लो बैंकिंग कंपनी है, तो अब उसे स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाएगा, ठीक है। उस तरीके से मान करके चलो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जहाँ बात हो रही है वो गवर्नमेंट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ एग्जाम्पल ऑफ। अब ये एग्जाम्पल किसका है? पब्लिक का है, प्राइवेट का है, गवर्नमेंट कंपनी का है, स्टैट्यूटरी कंपनी का है। तो सिंपली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी के अंतर्गत आएगी। फिर टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंट टू अ फुल वैकेंसी ऑफ रिमूव डायरेक्टर शैल बी। अब जो है इन्होंने बोला है कि अप टू एंड ऑफ द प्रोसेसर टेन्योर अप टू नेक्स्ट एजीएम, फिर रजिस्ट्रार ऑर्डर। तो इसका जो आंसर होगा वो रजिस्ट्रार्ड ऑर्डर के हिसाब से ही होगा, ठीक है। फिर द ऑर्डर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एनसीएलटी मेड बाय। अब जो एनसीएलटी है वो एडजस्टिंग अथॉरिटी के हिसाब से काम करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट कंपनी। तो इसका सिंपली आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी जिसको बोलते हो आप, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होना चाहिए, वो एजीएम में डिक्लेयर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिटेड टू अ प्रेजेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ वाइंडिंग अप, इज नॉट अ परमिटेड। कौन सा इंसान है जिसको परमिटेड? तो क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, फाइनेंस मिनिस्टर। अच्छा हाँ, इसका आंसर फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर भैया, ईच एंड एवरी कंपनी वाइंडिंग अप में आकर के खड़ी थोड़ी ना हो जाएगी, इस वजह से। द प्रेजिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल शेल बी अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया कंपनी, बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो देखो बच्चे, इसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिब्यूनल शेल बी अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन। किसका कंसल्टेशन ज़रूरी होता है? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का होता है, ठीक है। फिर मैक्सिमम लिमिट टर्नओवर स्मॉल कंपनी, सिंपल सी चीज़ है, 5 करोड़ या उस मैक्सिमम है, ये 5 करोड़ तो मैक्सिमम है। लीडिंग केस सोलोमन कंपनी इज रिलेटेड,